हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी विषय का नमूना प्रश्न पत्र, जिसे आरबीएसई यानी कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद उदयपुर ने जारी किया है। 2025 का मॉडल पेपर है। हम आज इसे पूर्ण रूप से यानी कि संपूर्ण इसका सॉल्यूशन करेंगे यूट्यूब पर। आप इस मॉडल पेपर के क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये केवल सैंपल पेपर नहीं है, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको अपने बोर्ड पेपर में 70% क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में से देखने को मिलेंगे, क्योंकि बोर्ड जो भी पेपर बनाता है या जारी करता है उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड करता है। तो आपको अच्छे से इस पेपर की तैयारी करनी है। आज हम हिंदी विषय का मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले अन्य सभी विषयों के पेपर हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, तो यदि अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर उनको देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। तो सबसे पहले देखिए, आपके पेपर की अवधि यानी कि समय 2.5 घंटे का मिलता है आपको पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए, और उसका पूर्णांक 80 नंबर होता है। 20 नंबर स्कूल की तरफ से जाते हैं, इसीलिए आपको 20 नंबर स्कूल की तरफ से जाते हैं, इसलिए आपको ये पेपर जो है वो 100 नंबर का रहता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि आपको एबसद में से चुनाव करना है और उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न है, वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना, रेखांकित शब्द में अर्थ है। रेखांकित शब्द का तो रेखांकित शब्द इसमें कौन सा है? शहरी। शहरी का अर्थ क्या है? गांव में बसने वाले, कस्बे में बसने वाले, शहर में बसने वाले, विदेश में बसने वाले। तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। शहरी शब्द का अर्थ होगा शहर में बसने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस की यात्रा पाठ के अनुसार, सेकंड क्वेश्चन क्या है? बस की यात्रा पाठ के अनुसार बस की स्थिति कैसी थी? बस वह बहुत पुरानी थी, वह चल नहीं रही थी, उसका चालक नौसिखिया था, उसके कांच नहीं थे। तो बस बहुत पुरानी थी। क्या आएगा इसका उत्तर? वह बहुत पुरानी थी, यानी कौन सा ऑप्शन सही है आपका इसमें? ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। यह सबसे कठिन समय नहीं है, कवि ने ऐसा क्यों कहा? अभी बारिश होने वाली है, अभी विज्ञान उन्नति करने वाला है, अभी लोगों में आशा व विश्वास बचा है, अभी औद्योगिक क्रांति होने वाली है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? अभी लोगों में आशा व विश्वास बचा है। सो ऑप्शन इसमें आपका सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीस पगाना झंगा तन में, झंगा तन में प्रभु जाने को अही बसे के ही ग्रामा। रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसके नीचे लाइन है, तो कौन से शब्द पे? तन का क्या अर्थ होता है? हाथ, शरीर, पैर, आंख। तन का अर्थ होता है शरीर। क्या होता है? शरीर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, इक प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। इक प्रत्यय से रमणीय इक होना चाहिए पीछे, तो आपको देखना इक किसके पीछे है? पराजित, सामाजिक, पिकनिक। इक कहाँ आ रहा है? पिकनिक। तो देखो पिकनिक में भी इक आ रहा है, सामाजिक में भी इक आ रहा है, लेकिन जब हम शब्दों को अलग अलग करते हैं ना तो उनका अर्थ बनना चाहिए। इसमें देखो बनेगा समाज प्लस इक से बनता है सामाजिक। पिक प्लस पिक कोई अर्थ बनेगा ही नहीं ना। पिक प्लस इक, यहाँ समाज का भी अर्थ है ना, तो वहां से बनेगा सामाजिक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, छठा प्रश्न, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है। वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन रूप है। रेखांकित शब्द कौन सा? रेलगाड़ी। रेलगाड़ियां का रेखांकित क्या होगा? रेलगाड़ियां, रेलगाड़ियां, रेलगाड़ियां। क्या होगा? रेलगाड़ियां। ये वाला शब्द सही है। स ऑप्शन इसमें सही रहेगा। जहां पहिया है, पाठ के अनुसार हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि है। साइकिल चलाना, पाठ के अनुसार बताना है ना, तो साइकिल चलाना। इस पाठ के अनुसार के उपलब्धि क्या है? साइकिल चलाना। सो ऑप्शन इसमें आपका सही है। सूर चिरजीवो दो भैया कथन द्वारा सूरदास किस जोड़ी की बात कर रहे हैं? कृष्ण, इसमें जो सूरदास हैं वो कृष्ण और बलराम दो भैया की बात हो रही है। कौन से दो भैया? कृष्ण और बलराम। ठीक है, कृष्ण और बलराम, यानी कि 2 ऑप्शन इसमें आपका सही है। ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बाद आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न समझ के इस मॉडल पेपर को हल करना है, इसे याद करना है, क्योंकि ये एक प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पानी की बूंद पेड़ों पर कैसे पकड़ी गई? मैं इसका आंसर बोलूंगी, आप लोग इसको नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। वीडियो को दोबारा चला के या स्पीड स्लो करके भी आप आंसर नोट कर सकते हैं। पानी की बूंद पेड़ों द्वारा कैसे पकड़ी गई? पेड़ों की टहनियां पत्तियों व जड़ों की बूंदों को पकड़कर अवशोषित करती हैं।
पानी की बूंदों को पकड़कर अवशोषित कर लेती हैं। टहनियाँ, पत्तियां और जड़ें पानी की बूंदों को क्या कर लेती हैं? अवशोषित कर लेती हैं, जो धीरे धीरे मिट्टी और जड़ों तक पहुंचता है। क्या आंसर होगा इसका? पेड़ों की टहनियाँ, पत्तियां व जड़ें पानी की बूंदों को पकड़कर अवशोषित करती हैं। क्या कर लेती हैं? अवशोषित कर लेती हैं, जो धीरे धीरे मिट्टी और जड़ों तक पहुंचता है। ठीक है। 2 नंबर का प्रश्न है, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा बाज और सांप। पाठ के अनुसार सांप ने ऐसा क्यों कहा? ठीक है, सांप ने ऐसा क्यों कहा था? सांप ने यह वाक्य अपनी सीमाओं में रहकर स्वीकारते हुए कहा क्योंकि वह बाज की तरह आकाश में उड़ने व स्वतंत्रता पाने में असमर्थ था। क्योंकि सांप क्या था? उड़ने में और स्वतंत्रता पाने में असमर्थ था, इसलिए इसका आंसर ये लिखेंगे हम। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ पूरा। सांप ने यह वाक्य अपनी सीमाओं को स्वीकारते हुए कहा क्योंकि वह बाज की तरह आकाश में उड़ने और स्वतंत्रता पाने में असमर्थ था। क्यों कहा था? वो उड़ने में असमर्थ था, इसलिए। दिन प्रति हानि होती गोरस की। सूरदास के पद पाठ के अनुसार गोपी ने यशोदा से ऐसा क्यों कहा? गोपी ने यशोदा से ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वह कृष्ण की शरारतों के बारे में बता रही थी। क्या कर रही थी गोपी? कृष्ण की शरारतों के बारे में बता रही थी। क्या कर रही थी? कृष्ण की शरारतों के बारे में बता रही थी। नेक्स्ट देखिए, भगवान के डाकिए। पाठ के अनुसार पक्षी और बादल एक दूसरे से, एक देश से दूसरे देश क्यों जाते हैं? वो भगवान का संदेश लेके जाते हैं। क्यों जाते हैं वे भगवान का संदेश लेकर जाते हैं। कौन सा संदेश लेकर जाते हैं? कौन सा संदेश लेकर जाते हैं भगवान का? प्रेम का, सद्भावना का। ठीक है, कौन सा संदेश? प्रेम और सद्भावना का संदेश लेकर जाते हैं। चलिए आगे। ये आपके 2-2 नंबर के अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन सभी पाठों को अच्छे से पढ़ ले, जिन जिन पाठों का इसमें जिक्र हो रहा है। अगला देखिए, सुपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाइए। तो आप क्या बना लेंगे? देखो, एक तो बन जाएगा सुंदर। क्या बन जाएगा? सुंदर। और एक बन जाएगा सुगंध। ठीक है, गंध, सुगंध। ठीक है। सच का विलोम शब्द झूठ है, तो आपको नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। उजाला का आप अच्छे से कर लेंगे। उजाला का क्या होगा? अंधेरा। उजाला का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंधेरा। नरम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कठोर। क्या हो जाएगा? कठोर। ये तो आपको आते होंगे इजीली। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बस की यात्रा। अब लघुतरात्मक प्रश्न शुरू हो गए हमारे 15 से 22। तो आपको मैं प्रश्न बता देती हूँ और आपको इनके आंसर पाठ को पढ़ के, इसका मतलब देखो, बस की यात्रा वाला पाठ बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये पाठ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है। बस की यात्रा पाठ के अनुसार बताइए कि जो व्यक्ति यात्रियों को बस तक छोड़ने आए वे बस को आश्चर्य से क्यों देख रहे थे? क्यों देख रहे थे? तो मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ, क्योंकि बस की जर्जर अवस्था के कारण। क्यों देख रहे थे? बस की जर्जर अवस्था के कारण। वो बहुत ही जर्जर अवस्था में थी, इसलिए। कौन सी अवस्था के कारण? जर्जर अवस्था के कारण वो ऐसा कर रहे थे। ईमानदारी को मूर्खता का प्राय समझा जाने लगा। क्या निराश हुआ जाए? कौन सा पाठ? क्या निराश हुआ जाए? पाठ के आधार पर इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। कि मैं बता देती हूँ, देखो, क्योंकि इसके पक्ष में, क्योंकि आजकल क्या है, बेईमानी का बोलबाला है। बेईमानी का बोलबाला है, और जो ईमानदारी है, ईमानदार व्यक्ति को मूर्ख समझा जाता है। ठीक है। इस पाठ के अनुसार ये बताया गया है कि आजकल बेईमानी का बोलबाला है और जो ईमानदार व्यक्ति है उसे मूर्ख बताया गया है। आप 4 नंबर का प्रश्न है ना, तो आपको अपने पाठों को अच्छे से पढ़कर इनके आंसर इन लाइनों के अनुसार ही देने हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सप्रसंग व्याख्या। ये आपने पाठ पढ़ा होगा। हम भिखमंगों की दुनिया में सब छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी
उरपरले असफलता पर भार चले। तो इसमें सबसे पहले तो हम प्रसंग लिखा करते हैं। प्रसंग लिखने के बाद हम उसकी व्याख्या करते हैं। प्रसंग में आप लोग क्या लिखते हैं, प्रसंग में आप कवि का नाम लिखते हैं और जिस पाठ से यह लिया गया है उस पाठ को लिखा करते हैं और इसके बारे में बताते हैं कि इसमें पैराग्राफ में क्या दिया है और फिर हम उसकी पूरी व्याख्या करते हैं। तो आप लोग इस पाठ को, व्याख्या को ढूंढकर और इससे अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दुम दबाकर भागने का अर्थ क्या होता है, डर कर भाग जाना। क्या होता है, डर कर भाग जाना। तो आप वाक्य में प्रयोग आप अपने मन से भी बना सकते हैं, जैसे कि पुलिस को देखकर चोर दुम दमाकर भाग गए। ठीक है, ये प्रयोग हो जाएगा हमारा, ये हमारा अर्थ हो गया। और यहाँ पर आप प्रयोग लिख सकते हैं कि पुलिस को देखकर चोर दुम दबाकर भाग गए। चारों खाने चित होना, बुरी तरह हारना। चारों खाने चित होना का क्या होता है, बुरी तरह हारना। ठीक है, तो कोई भी खिलाड़ी का नाम लिख के आप लिख सकते हो कि जैसे सचिन ने पाकिस्तान की टीम को चारों खाने चित कर दिया। इस तरह से आप प्रयोग बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी लाइन आपको अच्छा लगे। वाहन चलाते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, देखो मैं बताती हूँ। पहला तो नशा करके वाहन कभी भी नहीं चलाना चाहिए। दूसरा, आप ये नोट कर लेना, मैं बोल रही हूँ, ठीक है ना। दूसरा क्या है, मोबाइल का, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। नींद या नशे की स्थिति में वाहन नहीं चलाना चाहिए। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग जरूर करना चाहिए। इस तरह से आपको कोई और भी आते हैं तो हमेशा जैसे ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, रेड लाइट पर रुक जाना चाहिए। इस तरह से आप और भी लिख सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए भोजन की कौन सी आदतों को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। स्वस्थ रहने के लिए तो हमें पता है, हमें सब्जियां, अपने भोजन में सब्जियों को अच्छे से शामिल करना चाहिए। हर प्रकार की सब्जी खानी चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए। दूसरा, हमें पानी अच्छे से पीना चाहिए अपने भोजन। और तीसरा, और इस तरह से आप जो भी अच्छी आदतें हैं, भोजन हाथ धोकर ही खाना चाहिए। इस तरह से आप 4 बातें अपने जीवन की लिखेंगे इसमें। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए कोष्ठक में से उचित शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जाति ना पूछो, साध की, मतलब जो साधु होता है उसकी जाति ना पूछनी चाहिए। पूछ लीजिए, ज्ञान, क्या पूछ लेना चाहिए, ज्ञान। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही। मुख माही, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। ये क्या है, एक पैरा है जिसके अंदर आपको रिक्त स्थान भरने हैं। रिक्त स्थान भरना बहुत आसान होता है क्योंकि सामने दिया होता है और आप उसमें से देख के लाइन के अंदर सेट कर लीजिए, आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। कोई मुश्किल पेपर नहीं है, बहुत ही हार्ड पेपर नहीं है, आसान सा पेपर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। ठीक है, पगा, पगा से क्या हो जाएगा, पगड़ी। मिला दीजिए जो भी आपको आता है ना, पहले वहां से महावत, हाथीवान, अभिरामा, सुंदर, झग्गा, झंगा, ढीला कुर्ता, उपानह, जूता, फिर दुपट्टी, अंगोछा। इस तरह से आपको मिलान कर लेना है। आसान सा प्रश्न है। अब हमारे शुरू होते हैं कौन से प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न 23 से 25 जो 8-8 नंबर के होते हैं। 3 क्वेश्चन 8-8 नंबर के। सबसे पहले तो ये है कि गद्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर देने हैं। गद्यांश पढ़ के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बदलू मनिहार था, चूड़ियां बनाने वाला उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गाँव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। आसपास के गांव वालों के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक का विनिमय का तरीका था, लोग अनाज के बदले चूड़ियां ले जाते थे। तो सबसे पहला प्रश्न है, बदलू कौन था। तो देखो पहले का उत्तर हो जाए, बदलू कौन था, बदलू मनिहार था, हो गया ना उत्तर। बदलू का पैतृक पेशा क्या था, तो उसका पैतृक पेशा था चूड़ियां बनाना। क्या था, चूड़ियां बनाना। उसका पैतृक पेशा क्या था, चूड़ियां बनाना था। दूसरे नंबर का आंसर ये हो जाएगा। आसपास के लोग बदलू से क्या ले जाते थे, प्रश्न इसमें से देखो, आसपास के लोग बदलू से क्या ले जाते थे, क्या ले जाते थे, चूड़ियां। क्या ले जाते थे,
चूड़ियां ले जाते थे। वस्तु विनिमय, उसमें लिखा ना विनिमय क्या मतलब आदान प्रदान क्या करता था, वह अनाज लेकर चूड़ियां बेचता था। क्या करता था, अनाज लेकर चूड़ियां बेचता था। ये हो गया इसके, चूड़ियां बेचता था, अनाज लेकर चूड़ियां बेचता था। नेक्स्ट देखो, आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय उल्लासपुरा की छात्रा हैं, रोहिणी है। आपका नाम क्या है, रोहिणी। विद्यालय का नाम भी बदलना है, अपना नाम भी बदलना है। आपके पिता का स्थानांतरण कहाँ हो गया, कोटा। उनके साथ कहाँ जा रही है, कोटा जा रही है। तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र की एप्लीकेशन आपको आती होगी, आपको याद करके इसे लिखना है। लेकिन ध्यान रहे कि विद्यालय का नाम और अपना नाम आपको बदलना है। 8 नंबर का प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला है मोबाइल की उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, रक्षाबंधन, शिक्षा का महत्व। ये चारों ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन 4 निबंधों को अच्छे से पढ़ लिए। मैं 100% कहती हूँ कि इसमें से एक निबंध आपको आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो आपको एक याद नहीं करना, ये चारों को याद करके जाइए। तो आपको इनमें से एक जो निबंध है वो आपको आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। या आपकी तैयारी, आपको इस मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार करना है, नोटबुक में नोट करना है, याद करना है। ये एक प्रकार से आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आपने अन्य पेपर नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर सभी सब्जेक्ट्स के पेपर आप वहाँ पर देख सकते हैं, मैथ की क्लासेस भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।